अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी ही इज़ अ यंगेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर जिनका ताल्लुक तीर से है। सिंध पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट करते हैं। अभी रिसेंटली थाईलैंड में उनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ। ना सिर्फ ये, काजाकिस्तान में भी वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग का आगाज भी कर दिया था। और आपको ये भी बताती चलें कि माशाल्लाह से इनको जो है पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल की जानिब से भी अवार्ड नामजद किया गया है और ये बड़ी जबरदस्त बॉक्सिंग करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली हसन खान हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करके मुलाकात। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? सलाम, मैं ठीक बिल्कुल। भाई हसन, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने इतना माशाल्लाह इतना यंग टैलेंट देखती हूँ ना, और मुझ में एक एनर्जी आ जाती है। और इतने सारे मेडल्स हैं माशाल्लाह से मैं ये सारे देख रही थी। तो पहली बात है कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी रिसेंटली आपने चैंपियनशिप भी जीती है, तो क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ाइट थी 31 मई को थाईलैंड में, जो कि बॉक्सर था, बैंकॉक था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तकरीबन 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। वाहिद पाकिस्तानी में बॉक्सर था जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का नाम वहाँ पर रोशन किया। जबरदस्त। और यस, मुझे बड़ी खुशी भी हुई, यस मैंने मैम। देखा भी सही। और अभी क्योंकि हसन हम आगे तो बात करेंगे, लेकिन मेरी जो निगाह है ना बार बार उस डॉक्यूमेंट्स की तरफ यस जा मैम। रही थी। अब इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लाए थे, मुझे तो समझ नहीं आती यस कहाँ से मैम। स्टार्ट किया जाए। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसी यस, कहाँ के हैं, कहाँ से आपने कितने ये चैंपियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया? मैंने काफ़ी मैंने मेचर्स फाइट के लिए, तो ये सारे उसके अवार्ड्स में तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहूंगी अगर आप इसमें से कुछ अब हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि यस कौन मैम। सी जो है ना काफी जरा मुश्किल से आपने हासिल, वैसे तो आई नो यस मैम। खेलना जरा ये मुश्किल। मेरी जब रेलवे डिवीज़न फाइट्स थी, ओवरऑल प्रोविंस से, केपीके से, बलूचिस्तान से, सिंध से और पंजाब से 3 इवेंट्स था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में। तो ये मैंने वहाँ पर गोल्ड मेडल लिया था वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस। सबके साथ मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो अच्छा, वहाँ और माशाल्लाह से ये और भी ये मैम, सर्टिफिकेट्स हैं? ये उसमें था हैदराबाद में। तो ये ऑल सिंध चैम्पियनशिप हो रहा था मैम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया था मैम। और ये मैम कज़ाकिस्तान का है, जब मैंने 10 कंट्रीज़ थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने वहाँ पर तीसरी पोजीशन ली थी। और ये इसका अवार्ड है मैम। फिर मैम ये कराची डिवीज़न यूथ चैम्पियनशिप था 2022 में, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने गोल्ड लिया था मैम। वैसे ये माशाल्लाह सारे ही गोल्ड है। यस मैम अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध बलूचिस्तान चैम्पियनशिप थी मैम, इसमें भी गोल्ड। इसमें मैंने गोल्ड लिया था मैम। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैम। गोल्ड। यस मैम। सो ये इस तरह के काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं मेरे साथ, हाँ, बहुत जो मैंने जबरदस्त। किया था। ये मेरी पहली इवेंट थी जब मैंने पहली बार ज़िंदगी में गोल्ड लिया था। तो ये बस ये तो मेरे लिए शेयर करना बहुत चाहिए, ये कब था? बहुत खुशखबरी थी मेरे घर के लिए, घर वालों की। ये 2021 में था शायद, इस तरह था अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन ओवरऑल कराची चैम्पियनशिप हो रही थी, 3-4 फाइटर्स थे मेरे वेट में, तो सबको मैंने बीट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मैं जाने वाला था, मुझे सर मेरे कोच ने कहा कि हसन आप रुक जाएं। मैंने कहा क्यों सर? कह रहे कि नहीं आपने गोल्ड मेडल लेके जाना है। मैंने कहा उफ, गोल्ड मेडल, क्योंकि मेरे ख्वाब था, मुझे इतना खास आइडिया नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने तो वहाँ पर गोल्ड मेडल लिया था मैम। अच्छा, इस मुझे तरह बताएं काफ़ी हसन, अचीवमेंट्स। क्योंकि बात जब आपकी इन सारी सर्टिफिकेशन की मेडल्स की हो रही है, यस तो मैम। आप यू आर क्वाइट यंग माशाल्लाह से। यस अभी मैम। रिसेंटली, अभी चले एज तो 20 साल के अभी आप हैं, जी जी। लेकिन आपने कब से खेलना आगाज किया था? और यस आपको क्या लगा कि नहीं मुझे बॉक्सर ही बनना है, मुझे चैंपियनशिप में जाना है? और डेफिनेटली डेफिनेटली क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो दीर से है। यस मैम। मैम, जब मैं 13-14 साल का था, मेरे मामू बॉक्सिंग करते हैं वैसे मीन, मेरे नाना कराटे करते थे। तो मेरे मामू को सारे लोग बॉक्सर्स बॉक्सर्स के नाम से बुलाते थे। मुझे ये नाम बहुत पसंद था, तो मैंने मामू को कहा मामू मुझे बॉक्सिंग करनी है। मुझे मामू ने कहा, वालिद साहब ने आपको कहा। बॉक्सर नाम पसंद था? बॉक्सर बॉक्सर। नाम मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि वो हमारे गांव में जो कोई आता है बड़ा, हाँ बॉक्सर कैसे हो, ठीक हो। तो ये मुझे बस मेरे दिल पे लगी कि हाँ अच्छा खासा वो है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी खास मुझे नॉलेज नहीं थी बॉक्सिंग के बारे में, लेकिन जब मैंने मामू को कहा मुझे बॉक्सिंग करनी है, तो मामू ने मुझे कहा पहले मैट्रिक करिएगा, उसके बाद बॉक्सिंग करना है आपने। मैं कराची आया, वालिद साहब को कहा, वालिद साहब ने भी सेम यही मुझे कहा कि आप मैट्रिक करें, इसके बाद आपको फिर बॉक्सिंग में यानी होगा। आपकी स्टडीज लाजमी कंप्लीट जी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैट्रिक हुई तो मैंने वालिद साहब को कहा नहीं, मैं ये नेशनल कोचिंग सेंटर है पीछे यहीं पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं कोच के पास गया, उन्होंने मुझे फ़ीस का सब कुछ बताया। तो फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा थी उस टाइम, मेरे पास कुछ थे नहीं, और मैं 1 हफ़्ता फ़ीस जमा करने में लगाया था वालिद साहब से खुद पैसे। आपने कोशिश जी, की? क्या खुद बात है। गया मैं वालिद साहब से चुप के, पैसे मैंने जमा किए फ़ीस के और एडमिशन के। तो कैसे जमा किया आपने? मैम बस कभी किसी से मामू को कहता, मामू को कहता, वालिद साहब को चार मुझे पॉकेट इतने। मनी आपने सेव जी, की? इस तरह वेरी से सेम। नाइस।
तो एक हफ्ते बाद मैं गया, मुझे कोच कह रहे हैं कि हसन आप कहाँ थे, आप एक हफ्ते पहले आए थे, आपको मैंने कहा था कल से आइएगा, आप आए नहीं। तो मैंने कहा सर मैं एडमिशन की फ़ीस और मंथली फ़ीस जमा कर रहा था। तो कोच अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस तरह मेरे साथ है कि मेरे वालिद साहब की तरह मुझे गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वो तो कोच का नाम अली शेयर? बख्श बलोच नाम है उनका, जो कि पाकिस्तान में 3 स्टार कोच है। पाकिस्तान में टू बॉक्सर्स हैं जो कि 2 कोचेज़ हैं जो कि 3 स्टार कोच है। एक हमारे कोच है और एक पंजाब से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरी बॉक्सिंग की जो बुनियाद थी इन्होंने बनाई। तो उसमें कितना टारगेट था कि आपका इतना वेट होगा तो आप वो जी मैम, चैंपियनशिप खेल सकते? बॉक्सिंग में असल में यह है कि आपको अपने वेट कैटेगरी के साथ फाइट खेलनी पड़ती है। अब 13 वेट्स हैं इसमें, मेरे वेट कैटेगरी जो है मैम फ्लाई वेट है जो 52.8 किलोग्राम होता है। नॉर्मली मेरा वेट होता है मैम 58 57.5 कुछ अगर इस नहीं तरह। होता आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? यस मैम, वेट से कुछ पाउंड्स भी ऊपर हुए तो आपको आधा घंटा दिया जाता है कि आप जाएं वेट लूज़ करके आएँ, अगर नहीं तो आपकी फ़ाइट आधे कैंसिल घंटे में किस तरह से, यानी होता है मैम। बॉक्सर्स इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं कि 2-2 घंटे में 2-2 3-3 किलो वेट लूज़ करना। वो वाटर कट होता है, लेकिन उसके बाद जो वीकनेस होती है, जो कुछ होता है, फिर लास्ट के डे में हमें वापसी वो एनर्जी लेनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लेने होते हैं, कुछ वो कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा लेने होते हैं ताकि आपकी बॉडी उसको रिस्टोर करे, और फिर वो बस अल्हम्दुलिल्लाह जब ये फाइट पानी करते वाली हैं। बात तो मुझे अभी जिस तरह से बता रहे हैं, जी, मतलब प्यास लगे तो यू कांट टेक। क्योंकि मैम आप वाटर कट कर रहे हैं, आप वेट लूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिस्म से पानी निकल रहा है, आप पानी पिएंगे फिर वो आपकी बॉडी पे लगेगा। तो आखिरी 2 दिन इसलिए वेट से 2 दिन पहले मैंने पानी रात को मैं बेड के सर पे खाली इतना सा पानी रखता था, और मुझे रात को कई बार नींद आँख आँख खुलती थी मेरी नींद से, क्योंकि प्यास बहुत लगती थी। एक सिप करके फिर सो जाता था, 2 ढाई घंटे बाद फिर एक सिप करके फिर सो जाता था। इस तरह मैं और ये वाटर कितने टाइम, तो पूरे दिन में या 2 दिन, कितने 2 दिन 2 दिन मैंने लास्ट में इस तरह किया था। 5 दिन से मैंने ना कोई रोटी खाई थी, अच्छा, ना कोई आप जब स्वीट्स खाए थे। पानी नहीं पिया, चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया, अब जीत गए, तो प्यास तो बुझ ही जाती होगी खुशी यकीनन की। मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, वो लम्हा मुझे जब मैंने 2022 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कज़ाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम होता है मैम वहाँ पर स्टार्ट होता है, तो वो लम्हा सबसे बढ़कर होता है कि आपके आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। अब थाईलैंड की फ़ाइट थी 31 को, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन की, अब मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो वीडियोज़ में आए ओवरऑल, मेरे घर वाले, मेरे भाई सारे मुझे कह रहे कि हसन आप रो क्यों रहे थे? अब मैं उसे कैसे समझाऊँ कि ये फ़ाइट होती है, एक लम्हा होता है कि पाकिस्तान का आपने रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। घर वालों से तो राब्ते में रहते हैं, लेकिन जहन में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होती है आपके कोच की, कौन सी ऐसी बात होती है, या क्योंकि ये भी, इसमें भी स्ट्रेटजीज तो अपनाई यस जाती हैं, मैम, ऐसा होता है या नहीं कि अब आपको सामने वाले को, फाइटर को पता नहीं होना चाहिए कि आपका दूसरा वार कौन सा है? यस मैम। जब मेरी फ़ाइट हो रही थी और जो मेरे पास जो ऑफिशियल्स थे मेरे कॉर्नर पे, उन्होंने मुझे कहा कि हसन इनकी जो बॉडी है ये वीक है। अच्छा, आप लोग पहले इनकी से अपनी हरीफ को जी, देख लेते हैं कि देख लेते इसके हैं क्या इनकी क्या वीकनेस। वीकनेस है। तो जितनी फ़ाइट्स में मैंने अगर 2 पंच मैंने फेस पे किए हैं तो 4 पंच मैंने बॉडी पे किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 राउंड की फ़ाइट थी। चौथे राउंड तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बॉडी पे पंचेस कर करके उसका जो स्टेमिना था वो बिल्कुल, क्योंकि बॉडी पे जब आपको नहीं लगती तो है मैम। इसमें क्या होती है पंचेस की, आप कहाँ पंच आप कर सकते हैं ड्यूरिंग, अगर कौन सा ऐसा पंच होता है आप आउट भी हो सकते हैं कि ये पंच है, इट्स नॉट करेक्ट? यस मैम, बॉक्सिंग में मैम इस तरह होता है कि जो आपकी ओवरऑल जो फ्रंट पे जो आपकी बॉडी है यहाँ तक, इन्हों इस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप बैक हेड पे मारते हैं आपको पॉइंट्स नहीं मिलते, हालांकि आपके पॉइंट्स काट दिए जाते हैं, इतने इस पे सख्त रूल है। अगर आप फॉल पंच करते हैं तब भी आपको रेफरी एक बार 2 बार वो करेगा, उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स, क्योंकि बॉक्सिंग एक स्पोर्ट्स है मैम, कोई फाइट कोई जो दुश्मनी किसी के साथ होती नहीं है। मेरे जो ओपोनेंट्स था मैंने उसके साथ फाइट की, कुछ देर बाद उसके साथ में मिला, पिक्चर्स खिंचवाई, उसने मुझे अप्रिशिएट किया, मैंने उसे किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पोर्ट्स की तरह लेके चलना पड़ता है। मैं देख रही थी PBC, यस that मैम, stands for पाकिस्तान बोर्ड काउंसिल। तो पाकिस्तान ये, बॉक्सिंग काउंसिल। हाँ, पाकिस्तान मैम, बॉक्सिंग काउंसिल। तो ये कब आपको अवार्ड दिया गया और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, जो एक, क्योंकि डेफिनेटली आप खेलते हैं ना, आप जीतते हैं, आपको पता होता है कि ये जो है ना आपके दिल के बहुत करीब है। यस मैम, यस मैम। अब PBC पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल में पहले 2017 से पहले प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में नहीं थी, एमेचर्स बॉक्सिंग थी। 2017 में जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बॉक्सिंग करता तो मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग देखी थी, और आमिर खान खुद पाकिस्तान आए थे, उन्होंने इवेंट्स कराए थे, और जैसे उस्मान वज़ीर हो गया हमारे नेशनल चैम्पियंस। तो ये मैं इसको जरा जी जरा जी फोकस ज़रूर। भी कर लिया जाए। यस मैम, हाँ जी, ये आप इसके बारे में बता रहे थे। यस मैम। तो हैवी है वैसे ये। काफ़ी मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फ़ाइट थी PBC की, ये तकरीबन 6-7 महीने पहले की है मैम।
जो कि ऑल सिंध चैम्पियनशिप होती है, जो भी मेरे वेट कैटेगरी में बॉक्सर्स होते हैं उसके साथ आपकी फ़ाइट्स होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे मसलन आपस में होती है, जो फाइनल में आता है वो मेरे साथ आया, उसको बीट करके अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइटल मैंने अपने नाम किया था, वेरी नाइस। सिंध के नाम किया और था। ये BBP ये दैट्स ये बलोचिस्तान। बलूचिस्तान बॉक्सिंग प्रमोशन की थी मैम। ये 2024 जनवरी में ये फाइट हुई थी मेरी, 24 जनवरी को। और अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान का फाइटर था मैम, उसको मैंने बीट करके अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल अच्छा, सिंध के मुझे ये नाम किया बताएं, था। ये तो आप इंटरनेशनली बता रही हैं, व्हाट अबाउट द नेशनल जो चैंपियनशिप्स होती हैं, वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और हमारे डेफिनेटली हमारे जो नेशनल बॉक्सर्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, ब्रिलियंट है, मैम। मैंने देखा है, मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए हैं। यस मैम। किसने ज़्यादा आपको टफ टाइम दिया? मैम यकीनन प्रोफेशनल में काफ़ी टफ टाइम होता है, क्योंकि नेशनल एमेच्योर जो फाइट होती है, जो नेशनल होती है, वो 3 राउंड्स की होती है। और 3 राउंड्स जब मैंने पहले की तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अचीवमेंट्स पड़ी हुई है। लेकिन प्रोफेशनल में 4 राउंड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 राउंड्स तक ये फाइट जाती है। स्किल, स्टेमिना, हार्ड वर्क, आपका माइंड सेट, क्योंकि आप जब रिंग में जाते हो 50% कॉन्फिडेंस आपको वहाँ पर डाउन हो जाता है, वो कैसे? क्योंकि इतने सारे उसके अपोनेंट, उसके जो खैर ख्वाह होते हैं और मेरे जो होते हैं, जो आपको एक पंच पड़ता है वहाँ से आवाज़ें आ रही होती, लग गई आपसे मारें। तो वैसे तो उन नमाजों पे ध्यान जाता है या बहुत फोकस जाता है, कई जाता बार है? जाता है मैम, बहुत जाता है। उसी के साथ जब आपको उस आगे से और शोर आ रहा होता है, उसके जो होते हैं वो आपको करते हैं कि लगी है उसको, तो बस बंदा वहीं पर कोशिश करता है कि ना हो, लेकिन हो जाता है अक्सर ये कि। लेकिन आप एमेचर्स की बात कर रही थी, नेशनल चैंपियन, तो नेशनल चैंपियनशिप पाकिस्तानी बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं। बस किसने हमें, आपको टफ टाइम दिया? मेरा सवाल अभी भी वहीं पे, किसने ज्यादा मुश्किल जरा? मुझे मैम क्वेटा में एक बॉक्सर था, तकरीबन मैंने तब 4 से 5-6 महीने मेरी बॉक्सिंग ट्रेनिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ऑल सिंध चैम्पियनशिप जीती तो यकीनन मुझे सिंध को रिप्रेजेंट करना था बलूचिस्तान में। और वो मुझसे काफ़ी सीनियर था, 6-7 साल सीनियर था, और उसके साथ मेरी फ़ाइट थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने उसको टफ़ टाइम दिया, लेकिन पॉइंट्स के मैं वो फाइट मेरी फ़ाइट वो लूज़ हो गई थी। और उसके बाद मैंने यही वो किया था कि इसके बाद ट्रेनिंग करनी है टफ़, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने फ़ाइट्स खेली थी कोई 1.5 मिनट का राउंड था, 2 मिनट का राउंड था, और वहाँ मेरी 3-3 मिनट के 3 राउंड थे जो एमेचर फाइट थी। वो बॉक्सर मुझसे नहीं बोला जाता कि इन्होंने मुझे टफ़ टाइम दिया था। नहीं तो और कुछ टिप्स भी लिए उनसे कि भाई यकीनन मैम, टिप्स तो इस तरह के नहीं लिए थे, क्योंकि बलूचिस्तान और उस टाइम में काफ़ी जूनियर था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सीनियर्स के साथ खेलना मेरे लिए एक फ़ख्र की बात थी। लेकिन उससे मैंने ये सीखा कि जो मेरी ट्रेनिंग है मैम, इसको और आगे लेके जाना है। जैसे कि मतलब मैं हर सुबह मैम 5 से 6 किलोमीटर रनिंग करता था। उसके बाद बॉक्सिंग शेडो थी, तो उसको मैंने डबल ट्रिपल कर दिया मैम। अगर मैं सुबह 5 से 6 किलोमीटर करता हूँ मैम, अभी मैं 8 से 9 करता हूँ। अगर मैं 3 राउंड शेडो करता तो मैंने 6 राउंड शेडो कर ली। अगर मैं 3 मिनट के राउंड 4-5 पंचिंग बैक करता था, तो मैंने वो राउंड अपने 3 मिनट को लेके आगे 5 मिनट पे ले गया। 5 मिनट का मैंने राउंड लगाया बॉक्सिंग पंचिंग बैक पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है, मुझे फ़ील होता है फ़ाइट के दौरान कि वो ट्रेनिंग मेरी यहाँ काम आ रही है, कि मेरा हाथ तक नहीं रहे, फुटवर्क भी मेरा तक नहीं रहा, माइंड सेट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके। क्योंकि बॉक्सिंग में मैम अगर आप रिंग में जाते हैं, आप 2 पंचेज़ मारते हैं, तो आपको ये सोचना है कि आपको आगे से 1-2 पढ़ने भी है। तो इस चीज़ का माइंड सेट तो ज़हनी अक्सर तौर पे आप बॉक्सर, लोग मेंटली प्रिपेयर जी होते हैं? यस मैम। तो वैसे सही वाले पढ़े हैं आप? ओ हो ये खर्च देख रहे हैं मैम, ये आप हाँ ये बिल्कुल सारे आई। पंचिंग में पड़ जाते हैं कई कई बार, तो क्या ब्लीडिंग भी होती है? काफ़ी होती है मैम। तो कई बार मैम क्लब में हम लोग स्पारिंग करते हैं, कई बार ये लग जाती है, क्योंकि मेरे क्लब में सबसे छोटे वेट में बॉक्सर मैं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वहाँ पर स्पारिंग करता हूँ, कोई 80 केजी का है, कोई 75 केजी का है। नहीं तो आपके तो पेरेंट्स तो परेशान हो जाते होंगे काफ़ी देखकर बहुत मुझे कहते थे पहले कि ऐसा ना करो, क्या चेहरे का हाल बना दिया, क्या बॉडी का हाल बना दिया। जब मैं वेट लूज़ करता हूँ मैम, मुझे वो कहते हैं कैसा नहीं, क्या लग रहे हो तुम यार, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। मैं बस सोचता हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दें, 1 साल दें, 2 साल दें। बहुत मुझे जॉब के लिए उन लोगों ने वो कहा कि हसन आप जॉब करें, ये करें, क्योंकि मैम मैंने लगातार तकरीबन मैंने 1.5 साल नाइट जॉब की है मैम। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 तक मैं जॉब करता था। 6 बजे के बाद मैं नमाज़ पढ़ के फजर की ट्रेनिंग करता था मॉर्निंग, जाके फिर मैं सोता था मैम। 4 बजे मैं क्लब आके ट्रेनिंग करके डायरेक्टली मैं जॉब पे जाता था। तो घर वाले परेशान थे कि हसन साल 1.5 साल से ना घर मेरी कोई ख़ास बात होती थी, क्योंकि मैं थका थका आके जॉब करके ट्रेनिंग करके और वापसी जाके काम करना है, ट्रेनिंग करनी है मुझे। बहुत उन्होंने पहले कहा, लेकिन अभी सपोर्ट कर रहे हैं इस वजह से कि हसन आपको करना है तो आप करें, पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उसके बाद ही मुझे और मोटिवेशन घर वालों की तरफ से मिलती है, जो मेरे फैमिली मेम्बर से बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे।
मेरे मामू मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वैसे जो मैम। दीर में है लोग बॉक्सर बॉक्सर कहते हैं अब आपको? बहुत ज़्यादा मैम। छोटे बॉक्सर कहते हैं आपको? यस मैम। जब मैं कराची आया मैम, एक तो खाली मुझे एयरपोर्ट पे इस तरह था कि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स थे और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, वो मुझे मिलने आए। पर वहाँ दीर के एक नाज़िम थे मैम, उन्होंने मुझे देखा कि हसन की कोई ख़ास वहाँ पर वो नहीं हुई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से गया, वहाँ पर जो मुझे प्रोटोकॉल अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे उन्होंने मुबारकबाद दिए, मेरी सोच से ऊपर थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद सर रहीम शाह खुनखेल जो थे, उन्होंने मुझे दावत दी और उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इनाम भी दिया। और मैं उनके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, अपने गाँव वालों का। ख़ासकर मैम मेरा तो एक ख्वाब होता है कि सिंध को रिप्रेज़ेंट करना, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना, अपने गाँव का दीर लोअर का नाम मशहूर अच्छा मुझे ये रिप्रेज़ेंट बताएं, करना। क्योंकि माशाल्लाह से अब इस तरह से टैलेंट आप एक हम इंटरनेशनल फोरम पे देख रहे हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान गया है वहाँ से दीर से ही, लोकल जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, यस मैम। कि हमें भी बॉक्सिंग करनी है, हमें भी चैंपियनशिप खेलनी है? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा। मेरे खुद का छोटा भाई है, उसको मैंने बॉक्सिंग में एडमिशन करवाया है। मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं मैम, हमारे मोहल्ले में अच्छे खासे लड़के हैं जो कराची से वहीं से? वहाँ से भी, यहाँ से भी। अभी मैं कराची की आपको बात कर रहा हूँ कि वहाँ मेरे इतने अच्छे खासे मेरे कज़न्स हैं, मुझे कहते हैं कि ऐसा हमें क्लब ज्वाइन करवा दो। जहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ मैम, मैं उन्हें वहाँ लेके गया, मैंने कोच से बात की कि कोच ये मेरे कज़न्स हैं, मतलब फ़ीस तो इतनी वो नहीं कर पाएँगे, लेकिन आपको ये करना है कि इनका ख़्याल हल्का करना है। हल्का पंच मारना है। जी, नहीं इस तरह नहीं, असल में वो हमारे असल में फाइनेंशियली जो है ना थोड़े से वो हम लोग वीक है। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक कोई ना कहीं से ज़रिया निकाल लेते। टैलेंट की मेरी फ़ाइट थी, तो अल्लाह ने कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट दी, तो अल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइट बड़ा खेल अच्छा के आया। आपने बात छेड़ दी, मैं करना चाहूंगी डेफिनेटली, क्योंकि हम इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं, बड़ा एक्सपेंस होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि आप में माशाल्लाह से 3 जो है यस मैम। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेल चुके, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी यस कर मैम, चुके, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आप क्या समझते हैं कि किनकी, मतलब पहली बात तो ये कि किनकी जानिब से, क्या हुकूमती सतह पे आपको सपोर्ट किया गया, आपके अपने लोगों ने किया, और आगे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसकी जानिब से आपको सपोर्ट हासिल हो ताकि आप खेल सकें? मैम अगर मैं सिंध को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं इनसे यही उम्मीद रखूँगा कि ये हमें सपोर्ट करें। सिंध गवर्नमेंट करे? जी मैम, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं बॉक्सर नहीं मैम, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन एथलीट्स हैं जो कि सपोर्ट ना होने की वजह से ज़ाया हो रहे हैं। सिंध में वो टैलेंट था मैम, बस अभी जब मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे बॉक्सर्स, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन कहीं ना कहीं कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट नहीं होती मैम। इसी वजह से मुझे कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध तो वो गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट नहीं जो मिला चैंपियनशिप खेली गई मैम। बस ये एक अल्लाह का बंदा था कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह कहीं ना कहीं ज़रिया निकालते, जब आप मेहनत करते हैं अल्लाह कहते हैं आप मेहनत पे फोकस करें, आपका ज़रिया मैं निकालूंगा मैम। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे घर की तरफ से थे, कुछ मुझे सपोर्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मैं फ़ाइट खेल के आया हूँ। क्योंकि मैं तो समझती हूँ ये वैसे तो शील्ड में 3rd लिखा हुआ है, ये हमारे आपके लिए, हम सब के लिए पहली शील्ड है, क्योंकि फर्स्ट मैं इस लिहाज से कहूँगी कि जितनी कुर्बानियाँ आपने दी हैं यस मैम। इस फाइट के लिए, यस मैम। तो ये बहुत चीज़ें कभी कभार पोजीशन से बढ़कर होती यस हैं। मैम। मैं बहुत सही कह रही ज़्यादा। हूँ? यस मैम, बिल्कुल इस क्योंकि तरह ये तो है। आप देखते होंगे तो आपको वालदा मुझे की बालियां भी यस याद मैम, आती होंगी, यकीन भाई है, के कमेटी के पैसे भी याद आते वालिद साहब होंगे, की दुआ वालिद लिया साहब था। का वो लोन भी याद आता यस होगा। मैम। तो ये वो देखे ना, अब आपने अपने आप को मनवाया और आपके घर वालों ने आपके जज्बे को सराहा कि हमारा बच्चा क्रेजी है और वो खेलना चाहता है चैंपियनशिप यस को मैम। रखते हुए। तो मुझे आप ये बताएं, अब जो आगे आने वाली आपकी जो चैंपियनशिप है, डेफिनेटली इंटरनेशनल चैंपियनशिप को आप जाते हैं, वहाँ पे यस मैम। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तो खेलते ही हैं, जी। तो आगे किस तरह से आपकी वो सपोर्ट हासिल होगी? और आप क्या समझते हैं कि, मैं समझती हूँ कि इस शो के तवज्जो से जो दीगर स्पॉन्सर्स हैं, अगर वो आपको पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ें और आपको सपोर्ट करें। यस मैम, ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं मैम, ये हर एक उस पाकिस्तानी सिंध की स्पोर्ट्समैन एथलीट की ख्वाहिश होती है कि वो अगर इतनी मेहनत कर रहा है, घर वालों की तरफ से बहुत सारी बातें इस पर सुनने को मिलती है, अगर आपको फिर बाहर से कोई सपोर्ट नहीं होती तो खुद ब खुद ये स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स ख़राब होते हैं मैम। तो मैं हर एक से यही उम्मीद रखता हूँ कि मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे आप सपोर्ट करें, मैं ये कहता हूँ कि हर उस बंदे को सपोर्ट करें जो अपनी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि घर वालों की तरफ से कोई छेड़छाड़, क्योंकि जब मुझे सपोर्ट मिलेगी मैम तो घर वाले खुश रहेंगे। मेरे को जब भी बाहर जाना होता है मैं घर की तरफ जाता हूँ मैम, वालिदैन को कहता हूँ मेरी फ़ाइट आ रही है, अब वो कहेंगे कि हसन ने 7-8 साल मेहनत की बॉक्सिंग के लिए, अब अगर ये फ़ाइट नहीं होगी तो लग सकता है कि हसन बॉक्सिंग छोड़ दे, इस तरह। क्योंकि मैम कई बार मेरे जहन में इस तरह की बात आई कि बस और नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि मैम अक्सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आई, स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से मैंने वो फ़ाइट नहीं खेल पाया। इसके अलावा भी, मतलब आपने कहा आपने जॉब भी की है, आपके पास यस दीगर मैम। अपॉर्चुनिटीज जॉब की भी आती होंगी, तो आपका फोकस ही यही बॉक्सिंग ही है? यस मैम, हालांकि मैं जब भी मेरी कोई फाइट्स होती है मैम,
तो मैं उसको ये नहीं सोचता कि अभी मेरी थाईलैंड की फ़ाइट थी, मैंने ये नहीं सोचा कि ये मुझे 3 महीने के कैंप बॉक्सिंग ट्रेनिंग करनी पड़ी। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने 7 साल 8 साल पहले जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, मैंने इस फ़ाइट के लिए की है। अब इंशाल्लाह आने वाली जो फ़ाइट होगी तो मैं उसको बिल्कुल पीछे की जो मेरी ट्रेनिंग्स होती है, उसको मैं साथ लेके चलता हूँ कि मैंने इस फ़ाइट के लिए इतनी ट्रेनिंग की है मैम। यस। नहीं तो मुझे ये बताएं कि जब हम इंटरनेशनल चैंपियनशिप की बात करते हैं हसन, तो उसका तो क्राइटेरिया भी काफी हाई होता होगा चीजों को सिलेक्शन में भी, और फिर तो वो तो बात गर्ल्स आती हैं, आई जस्ट नीड टू नो कि बॉक्सिंग काफ़ी मैंने देखा कि जी, माशाल्लाह। आती है। हाँ। लड़कियाँ आती हैं लेकिन लड़कियों को अक्सर में घर की तरफ सपोर्ट नहीं मिलती, तो इस तरह से वो बेचारी मसलन आगे बढ़ नहीं पाती। हमें अगर घर की तरफ सपोर्ट मिलती पर बाहर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती, तो अक्सर इस तरह से होती। मसाइल का लेकिन सामना अल्हम्दुलिल्लाह कोच मेरे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं, जो हमारे सीनियर्स बॉक्सर्स हैं, जूनियर्स हैं, जब मैं क्लब जाता हूँ मेरी काफ़ी अच्छी तरह वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो हसन मुझे तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू और मैम, आप थैंक यू सो माशाल्लाह मच। हर बात पे जो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ओह, वो भी बड़ा स्वीट है थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि हर बात में खुदा का शुक्र अदा करना ये यस बहुत मैम, बेहतरीन और अफजल बात है। तो यस मैं चाहूंगी कि हमारे देखने वालों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, अभी आपने कहा ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखकर वो बॉक्सिंग करना चाहते हैं, यस। तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? हर एक किस्म का स्पोर्ट्स, चाहे बॉक्सिंग हो गया, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एमएमए हो गया, या क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, हॉकी हो गई, आप लाजमी अपने आप को दिन में 1 घंटा इस तरह दें कि आपकी फ़िज़िक, मेंटल हेल्थ, ये सब आपका अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहे। और जो यूथ जनरेशन है, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोग, बच्चों को देखा है कि वो अक्सर मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं, पबजी गेम में उसमें लगे होते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं अपना। और उन सबसे यही उनके वालिदैन को मैं वो करूँगा कि आएँ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये आपके बच्चों के लिए और आपके पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए मस्ट है कि वो पाकिस्तान के फिर आगे जाके नाम रोशन करें। थैंक बहुत यू, शुक्रिया हसन, थैंक मुझे यू सो आपसे मच मैम, बात करके बेहद अच्छा लगा, और वी विश यू गुड लक। आप इसी थैंक तरह यू से सो मच खेलते मैम। रहें, और पंचेस है ना अपने सामने यस वालों को मैम, सही वाले लगाने, ताकि पता इंशाल्लाह चले मैम, कि भाई पाकिस्तान का जो टैलेंट है किसी से कम यस नहीं है। मैम, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी थैंक नाज़रीन, यू ये सो थे मच। हमारे रियल पाकिस्तानी हसन खान, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, इसमें इस सारी चीज़ों में मुझे एक बात बेहद अच्छी लगी कि अगर फॉर सपोज हुकूमती सतह पे वो सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन अगर आपकी फैमिली की जानिब से ऐसा टैलेंट अगर आपके घरों में मौजूद है और आपको नज़र आता है, और ऐसी फैमिली माशाल्लाह से हैं जो ऐसी, जिस तरह से मदर्स हैं जो अपनी सोने की बालियां भी बेच सकती हैं, ऐसे वालिदैन, ऐसे वालिद जो अपनी कंपनी से कर्जा भी ले सकते हैं, और ऐसे बहन भाई भी जो अपनी कमेटी भी उठा के अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो यकीन माने मैं समझती हूँ ऐसे कई हसन खान हमारी फैमिलीज में मौजूद हैं, और अगर यही फैमिलीज जो देखते हैं वो अपनी बच्चों को सपोर्ट करें, ठीक है हुकूमती सतह पे हर एक को नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो भी आगे बढ़ेंगे और आप जैसे टैलेंट को सपोर्ट करेंगे। हिम्मत ना हारें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।